हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट हैंड वॉशिंग। आज हम लोग हैंड वॉशिंग के बारे में जानेंगे कि हमारे मेडिकल फील्ड में हैंड वॉशिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कब कब करते हैं और उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैंड वॉशिंग का डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन Definition है the act of washing hand with plain antimicrobial soap and water to remove dirt, organic material and all microorganism। यानी कि जब भी हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं तो प्लेन वाटर और एंटी माइक्रोबियल सॉप का यूज करते हैं ताकि जो भी माइक्रोब्स हमारे हैंड में प्रेजेंट हो वो किल हो जाए और वाटर से रिंस हो जाए। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, डर्ट हो, उसे हम लोग रिमूव करने के लिए हैंड को वॉश करते हैं और वाटर और एंटी माइक्रोबियल सॉप का यूज करते हैं। तो ये था डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स ऑफ हैंड वॉशिंग कि क्या क्या आर्टिकल्स हमें चाहिए होता है हैंड को वॉश करने के लिए। आर्टिकल्स में हो जाएगा वाटर एंड सॉप। बेसिकली हम लोग दो आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जो पहला है वाटर रिंस करने के लिए एंड सेकेंड है सॉप यानी माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम सॉप को अप्लाई करते हैं। तो ये था डेफिनेशन और आर्टिकल्स। अब हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग की क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस यानी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग है प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। यानी कि जब भी हम हेल्थ केयर देते हैं पेशेंट को तो उस टाइम जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो उससे हमें प्रिवेंट कराता है हैंड वॉशिंग। हम लोग हैंड वॉश करेंगे तो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड नहीं होगा। तो हमें हैंड वॉशिंग जरूर करना चाहिए। सेकेंड है रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। जो हैंड वॉशिंग है उसका इंपॉर्टेंस है रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। यानी हम लोग हैंड वॉश करते हैं तो वो किसी भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने नहीं देता है, वो किल कर देता है और रिमूव कर देता है। वाटर से हम लोग रिंस करते हैं। तो ये था सेकंड इम्पोर्टेंस। अब हम लोग थर्ड इम्पोर्टेंस का बात करेंगे। प्रिवेंट पेशेंट एंड स्टाफ्स।
यानी कि जो हैंड वॉशिंग है वो पेशेंट और स्टाफ को भी प्रिवेंट करता है। सपोज कि कोई पेशेंट है, उसे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर वैसा डिजीज़ या फिर वुंड है, तो हम उसे केयर दिए, तो देन हम हैंड वॉश अगर नहीं करते हैं तो हमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस प्रोन है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ये था इम्पोर्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कब कब हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए इन हॉस्पिटल्स। When to wash hand, हमें कब कब हैंड को वॉश करने चाहिए। सबसे पहला है बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। पहला पॉइंट है बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर हम किसी भी पेशेंट को केयर देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड को वॉश करना है। देन हम केयर दे दिए तो उसके बाद भी हमें हैंड को वॉश करना है। ये है पहला। सेकंड है बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ ग्लव्स। हम लोग हॉस्पिटल्स में जो भी ग्लव्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, तो उससे पहले हमें हैंड को वॉश करना है, देन ग्लव्स को यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद डिस्कार्ड करने के बाद भी ग्लव्स को हमें हैंड को वॉश करना है। ये था सेकेंड इम्पॉर्टेंस। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंस है, थर्ड है कि हमें कब करना है, व्हेन contact with environmental surface, आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंटल सरफेस, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट के सरफेस से हमारा हैंड टच हो गया या फिर कॉन्टामिनेटेड हो गया तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो ये था कि कब कब हमें हैंड को वॉश करना चाहिए। तो सबसे पहला है बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जाने से पहले, आने के बाद हमें हैंड को वॉश करना है। सेकेंड है अभी बिफोर एंड आफ्टर यूज़ ऑफ ग्लव्स, हमें ग्लव्स के यूज़ करने से पहले और उसके बाद भी हमें हैंड को वॉश करना है। एंड थर्ड है आफ्टर कंटैक्ट विथ इन्वायरमेंटल सरफेस, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट के सतह पे हमारा हाथ अगर जाता है तो हमें उसे वॉश करना चाहिए। एंड फोर्थ है व्हेन हैंड आर विजिबल डर्टी। फोर्थ पॉइंट है कि जब हमारा हाथ दिखे कि हाँ वो डर्टी है तो हमें उसे वॉश कर लेना चाहिए। तो ये था कि कब कब हमें वॉश करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि लास्ट स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, जो कि मेन है हैंड वॉशिंग में कि कितने स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रोसीजर के दौरान हम लोग कितने स्टेप से हैंड को वॉश करते हैं। तो अब हम लोग स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग जानेंगे। Nine steps of hand washing. बेसिकली हम लोग 9 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग का बात करेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला है वेट योर हैंड, सबसे पहले वेट योर हैंड, यानी हमें हमारा हाथ को गीला करना है। सेकंड है अप्लाई सॉप
सेकेंड स्टेप है कि हमें एंटी माइक्रोबियल सॉप को अप्लाई करना है। एंड थर्ड है रब पाम टुगेदर, जो हमारा दोनों पाम है उसे एक दूसरे से रब करना है। एंड फोर्थ है रब बैक ऑफ द पाम, जो हमारा पाम का पिछला हिस्सा है हैंड का उसे रब करना है पाम से। फिफ्थ है इंटरलेस फिंगर, हमें जो फिंगर है उसे इंटरलेस करना है। एंड सिक्स्थ है स्क्रब थंब, जो हमारा थंब है उसे स्क्रब करना है। एंड सेवन है रब पाम विथ फिंगर टिप्स, जो हमारा पाम है उसे फिंगर टिप्स से रब करना है। एंड सेवन है रिंस first है with your hand, apply soap, rub palm together, rub back of the hand, interlace finger, scrub thumb। ये 8 पॉइंट है रिंस, 9 है ड्राई। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, वेट योर हैंड, यानी कि जो हमारा हाथ है उसे वाटर से, नॉर्मल वाटर से वेट करना है, गीला करना है। सेकेंड है अप्लाई सॉप, यानी कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल सॉप को हमारे हैंड पे अप्लाई करना है। देन थर्ड है रब पाम टुगेदर, ये जो दोनों पाम है हमारे हैंड का, इसे एक दूसरे से रब करना है। एंड फोर्थ है रब बैक ऑफ द पाम, यानी जो पाम है उसके बैक वाला हिस्सा को रब करना है दोनों को। देन फिफ्थ है इंटरलेस फिंगर, जो हमारा फिंगर है उसे एक दूसरे से इंटरलेस करना है ताकि जो भी जर्म्स प्रेजेंट हो वो किल हो जाए और वाटर से रिंस हो जाए। एंड सिक्स्थ है स्क्रब थंब, जो हमारा थंब है उसे स्क्रब करना है ताकि जो भी डर्ट लगे हो वो क्लीन हो सके। एंड सेवेंथ है रब पाम विथ फिंगर टिप्स, जो हमारा पाम है उसे फिंगर टिप से रब करना है, जो यहाँ पे प्रेजेंट हो डर्ट वो क्लीन हो जाए। एंड एट है रिंस, यानी अब हम नॉर्मल वाटर से इस हैंड को रिंस कर लेंगे, धुल लेंगे। एंड नाइन है ड्राई, देन हम लोग कोई भी हैंड ड्रायर या फिर टॉवल से, स्टेराइल टॉवल से, क्लीन टॉवल से हम इसे ड्राई करेंगे। देन उसके बाद हम केयर देंगे पेशेंट को या फिर कोई प्रोसीजर करेंगे। तो आज का ओवरऑल लेक्चर था हैंड वॉशिंग के डेफिनेशन क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, उसका कब कब हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और जो मेजर है हमें पता होना चाहिए नर्सिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड में कि कितने स्टेप्स होते हैं प्रोसीजर के दौरान, सर्जरी के दौरान। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।